रामविलास पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया जिले में 5 जुलाई 1946 को हुआ था। 3 भाइयों में रामविलास पासवान सबसे बड़े थे। मंझले भाई रामचंद्र पासवान जो समस्तीपुर के सांसद थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे प्रिंस राज समस्तीपुर से सांसद निर्वाचित हुए। सबसे छोटे भाई पशुपति कुमार पारस हैं, जिन्होंने लोजपा, जिसकी बुनियाद रामविलास पासवान ने रखी थी, उस पर अपनी दावेदारी ठोकी हुई है। और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, जिसके लिए खींचातानी चल रही है। लोजपा पर अब किसकी दावेदारी होगी, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। फिलहाल मामला चुनाव आयोग के पास है और वो ही जो फैसला सुनाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी उसी की हो जाएगी, जिसे लेकर चिराग पासवान ने 5 जुलाई को हाजीपुर से पूरे बिहार के लिए आशीर्वाद यात्रा निकालने का ऐलान किया है। खैर, अभी बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत नेता रामविलास पासवान के राजनीतिक जीवन की। उन्होंने अपने सियासी करियर में 11 चुनाव लड़े, जिसमें 9 चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। रामविलास पासवान ने अपने जीवन का पहला चुनाव खगड़िया के अलौली विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था और उस चुनाव लड़ने के समय की कहानी बड़ी रोचक है। दरअसल रामविलास पासवान को डीएसपी की नौकरी लग गई थी और वो ट्रेनिंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच उन्हें स्थानीय विधायक की मृत्यु के बाद होने वाले उपचुनाव में खड़े होने की सलाह दी गई, क्योंकि उस समय में किसी दलित जाति का कोई युवा इतना अधिक पढ़ा लिखा नहीं था और रामविलास पासवान में हर वो बात थी। लिहाजा कांग्रेस के खिलाफ लहर तो थी ही और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने रामविलास पासवान पर नजर गड़ा ली थी। मगर रामविलास पासवान कंफ्यूज थे कि एक तरफ प्रशासन की इतनी बढ़िया नौकरी, उस पर से पिताजी का डर जो मन बना बैठे थे कि बेटा वर्दी पहनेगा। रामविलास पासवान बहुत परेशान थे, मगर उनके एक दोस्त की बात ने उन्हें हिला दिया, या कहिए झकझोर दिया। उसने बस सीधे से एक सवाल पूछा जब इन्होंने उससे मशवरा मांगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक तरफ जहां डीएसपी की वर्दी उनके हाथ में है, वहीं दूसरी तरफ खादी का कुर्ता है, जिसे पाने के लिए एक बड़ी जंग अभी लड़नी है। तो क्या उन्हें नौकरी कर लेना चाहिए या फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो उन्हें अलौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे रही है? उस दोस्त ने सीधा सा जवाब दिया कि तुम्हें नौकर बनना है तो नौकरी करो और अगर मालिक बनना है तो फिर चुनाव लड़ो। इस एक लाइन का जवाब रामविलास पासवान के उन सारे कंफ्यूजन और उधर गुण को समाप्त करने के लिए काफी था। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो चुनाव ही लड़ेंगे और उन्होंने ट्रेनिंग में न जाकर अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। मगर मुश्किल की तो ये शुरुआत ही थी। न चुनाव प्रचार के लिए पैसे थे और न ही कोई साधन। साइकिल से घूम घूम कर लगे प्रचार करने। चुनाव हुआ तो उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीत लिया और पहली बार पहुंच गए बिहार विधानसभा। राजनीति में ये रामविलास पासवान का पहला कदम था, जो फिर उनकी मृत्यु तक कभी थमा नहीं और उन्हें धीरे धीरे राजनीति के उस उरूज पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना किसी भी राजनेता का एक सपना हो। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube